एक बार रावण को कैलाश पर्वत पर देखकर पार्वती माता श्री शिव जी से कहने लगीं कि आप अपने इस शिष्य को मना कर दीजिए कि कैलाश पर्वत पर ना आया करे, और मैं अगर किसी दिन क्रोध में होंगी तो इसको भस्म कर दूँगी। मैं जानती हूँ कि आपका शिष्य है, इसलिए मैं इसको जो है कुछ नहीं कहती हूँ। इधर श्री शिव जी ने रावण से कहा, देखो रावण, तुम मुझसे मिलने आते हो मुझे मालूम है कैलाश पर्वत पर, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे मिलने मत आना। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत लगे तो तुम अपने घर में ही मुझको याद करना, मंदिर में, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और तुम्हारी जो भी दिक्कत होगी मैं उसको दूर कर दूँगा। रावण ने कहा ठीक। इधर रावण जो है लंका की तरफ चल गया। अब दोस्तों, इधर जो रावण था वो एक बार श्री कैलाश पर्वत पर जाने की सोच रहा था। अब दोस्तों, हुआ ये कि एक बार की बात है कि जब श्री शिव जी श्री रावण से मिलना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो मुझे जब भी बुलाएगा तब मैं आऊँगा। उधर जब युद्ध समाप्त हो जाता है, राम रावण का युद्ध पूरा समाप्त हो गया, उसके बाद रावण जो था श्री शिव जी के पास गया। अपने घर में बना हुआ एक मंदिर था, वहाँ पर गया और श्री शिव जी को तपस्या करने लगा, श्री शिव जी को याद करने लगा। थोड़ी सी देर बाद श्री शिव जी उसी मंदिर से प्रकट हुए, और जब श्री शिव जी को सामने देखा तो उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने कहा कि आपने मुझे मना किया था कैलाश पर्वत पर आने के लिए, इसीलिए मैं नहीं आया। मैं तो बहुत बार आपको याद कर रहा था, आपसे मिलना चाहता था। तो श्री शिव जी ने कहा ठीक है, बताओ तुमने मुझे कैसे याद किया। अब श्री रावण ने कहा कि आज मैंने इसलिए आपको याद किया क्योंकि मेरी सोने की एक लंका है जो आपने मुझे दी थी। उस लंका में कितने बड़े बड़े जो देवता हैं वो सब बंद हैं, ग्रह भी बंद हैं, और इसके बावजूद भी एक बंदर आया और सोने की लंका को जला करके राख कर दिया। और मैं समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो आखिर सोने की लंका जो है किसने जलाई, वो बंदर आखिर कौन है। उस बंदर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने मेरी लंका जला करके राख कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना प्रताप उसके अंदर कहाँ से आ गया। ऐसा सुन करके श्री शिव जी मुस्कुराए। अब श्री शिव जी ने कहा इसका जवाब देने के लिए एक बहुत लंबी कथा तुमको सुननी पड़ेगी, और वो कथा इस प्रकार है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाऊँ। तो रावण ने कहा ठीक है, आप उस कथा को सुनाइए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। ऐसे में श्री शिव जी ने कहा कि जब श्री राम जी जो विष्णु जी के अवतार हैं, उनको पृथ्वी पर श्री राम जी का रूप में अवतार लेना था, तो ये सभा हुई देवताओं में कि सभी जो देवता हैं वो किसी न किसी रूप में अवतार लें और किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी पर आएं और श्री शिव जी की मदद करें और श्री शिव जी उनकी कृपा प्राप्त करें। अब दोस्तों, सभी देवता तो राजी हो गए किसी न किसी रूप में आने के लिए। अब बात आई जब श्री शिव जी की, क्योंकि श्री शिव जी स्वयं अपने आराध्य श्री राम जी की पूजा करना चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे। अब श्री शिव जी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अगर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो किस रूप में अवतार लें, और वो अगर चले भी आते हैं तो पार्वती जी का क्या होगा, पार्वती जी उनके साथ कैसे रह पाएंगी, वहाँ पार्वती जी का क्या रोल होगा। शिव जी काफ़ी परेशान थे। ऐसे में जो और देवता लोग हैं उनसे श्री शिव जी ने मशवरा किया, तो श्री शिव जी को ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने एक मत होकर के कहा कि आप एक काम करिए। एक तरीका ऐसा है कि श्री पार्वती जी भी आपसे अलग नहीं होंगी और आप
पृथ्वी पर अवतार भी ले लेंगे। तो श्री शिव जी ने कहा वो कौन सा तरीका है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वानर का रूप ले लीजिए और वानर के रूप में पृथ्वी पर रहिए और अपने प्रभु की सेवा करते रहिए। और चूँकि आपके रोल में स्त्री का कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें पार्वती जी का भूमि पर पृथ्वी पर कोई रोल नहीं है, इसलिए पार्वती जी का चूँकि रहना भी ज़रूरी है, इसलिए पार्वती जी को आप अपनी पूछ बना लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार जो पार्वती जी थी वो श्री हनुमान जी की पूँछ बन करके श्री शिव जी के रूप में जो श्री हनुमान जी थे उनके साथ रहीं और हमेशा की तरह रहें। दोस्तों, इसीलिए श्री हनुमान जी की पूँछ में इतनी ताकत थी कि वो सोने की लंका वो जला सकती थी। सोने की लंका तो क्योंकि सोना है तो जल ही नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि श्री पार्वती जी ने पहले ही कह दिया, श्री शिव जी ने रावण से कहा कि तुम जब कैलाश पर्वत पर आते थे तो मैंने तुमको क्यों मना किया था? मैंने तुमको इसीलिए मना किया था क्योंकि श्री पार्वती जी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि अगर ये मुझको यहाँ पर दिख गया तो मैं इसको जला करके भस्म कर दूँगी। तो रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रावण ने कहा कि अब तो मेरी सोने की लंका जल ही गई है प्रभु, अब आप क्या आदेश देते हैं? तो श्री शिव जी ने कहा कि तुम मेरी बात मानोगे नहीं, कहो तो मैं तुमको एक सलाह दूं। तुम्हारी सोने की लंका तो जल गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सहित तुम्हारे पूरे ख़ानदान का, पूरे कुल का उद्धार हो। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने जितने तुम्हारे कुल के लोग हैं उन सब को युद्ध में उनको आगे भेजना, और जब वो युद्ध करने के लिए आगे आएंगे तो युद्ध करते करते क्या होगा कि उनका श्री राम जी से सामना होगा, और जब श्री राम जी से सामना होगा इस प्रकार वो जो हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर तुम ही सामने आ जाते हो तो श्री राम जी डायरेक्ट तुम्हारा वध कर देंगे, और अगर तुम्हारा ही वध हो गया तो तुम्हारे कुल का क्या होगा, और कुल उद्धार होने से बच जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल का उद्धार हो तो पहले अपने कुल के लोगों को सामने करना, धीरे धीरे करके जब तुम्हारा पूरा कुल का नाश हो जाए, जो नाश होने से बच जाए और वो श्री राम के हाथों मारा जाए और वो उसका उद्धार हो जाए, और आखिर में तुम आना। तो आखिर में जब तुम आओगे तो ज़ाहिर सी बात है तुम्हारी भी जो मौत होगी वो श्री राम के धनुष से होगी, श्री राम के हाथों से होगी, और श्री राम जी के धनुष से मृत्यु होने के बाद तुमको मोक्ष निश्चित है। इस प्रकार ये मेरी सलाह है। इसीलिए जब श्री राम ने श्री रावण को मारा, कई बार रावण सोचता था कि मैं अपने खुद जाऊँ श्री राम जी से बदला लूँ, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण श्री रावण की सेना का विनाश करते जा रहे थे। ऐसे में रावण को लगा कि मैं एक ही मिनट में काम तमाम करके आता हूँ, लेकिन वो महज इसलिए नहीं आता था कि उसको श्री शिव जी की बात याद आती थी, और श्री शिव जी ने उसको बताया था कि तुमने इतने युगों से इंतज़ार किया है, बस अब तुमने इतने पाप कर लिए हैं तो तुमको अपने मोक्ष प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है,